बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का पहला दिन भी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया और आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन। जो लोग पहले दिन मेहमान बने थे वो आज दूसरे दिन मेज़बान बनेंगे। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी घरों में खापे शापे होंगे और लोग गप्पे शप्पे लगाएंगे और छुट्टी का मज़ा भी उड़ाएंगे। दूसरी जानिब माहिरीन सेहत ने ईद कुर्बान पर मज़े के खानों पर हाथ ज़रा हल्का रखने को तरजीह दी है। माहिरीन सेहत का कहना है कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज़ खसूसी तौर पर एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज़ और पाए खाने से थोड़ा परहेज़ करें। मज़ीद बरा घी और तेल और तेज़ मिसालों से भी थोड़ा परहेज़ करें। उसके अलावा हम आते हैं अपनी ख़बरों की तरफ कि पाकिस्तानी सफारती वफ़द अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान का सफारती वफ़द बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में अमेरिका पहुंचा था, जहां अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ़ ममालिक के नुमाइंदों, अमरीकी कांग्रेस अरकान और दीगर हुकूमती अरकान से मुलाकातें की थीं। अब पाकिस्तान का सफारती वफ़द अमेरिका से बरतानिया पहुंच गया है। लंदन में पाकिस्तानी सफारती वफ़द के रुकन फैसल सब्ज़वारी साहब का कहना था कि हमने अपना दौरा अक़वाम मुत्तहिदा से शुरू किया और पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। हमने फ़ौजी सबकत दिखाई, फिर भी हम अमन की दावत देने आए हैं। उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि आलमी ताकतें भारत को ये बताएं कि दो एटमी ममालिक ऐसे ख़तरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। भारत कोशिश कर रहा है कि ऐसी इस्तिस्ना मिले के बग़ैर सबूत के जरहियत करे। पहलगाम वाक़या पर भी कहा कि सबूत पेश करें, लेकिन भारत ने हमला कर दिया। उनका कहना था कि अमरीकी महकमा ख़ारजा और अरकान पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। अमन पर मबनी हमारे मौक़िफ़ को बहुत हद तक पज़ीराई मिली। खित्ते में अमन का पैगाम लेकर आए हैं। ये भारत की नाकामी और पाकिस्तान की कामयाबी है। श्री रहमान साहिबा ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारतीय वफ़द के दौरे का जायज़ा लेकर पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ़ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना है। सफारती वफ़द के रुकन खुर्रम दस्तगीर साहब का कहना था कि अमरीकियों का ये ख्याल था कि ट्रंप ने सीज़ फायर करा दिया, मज़ीद मदाखलत की ज़रूरत नहीं। हमारा मिशन उनको ये समझाना था कि भारत ना गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और ना बात करना चाहता है, इसलिए दुनिया की मदाखलत की ज़रूरत है। बुशरा अंजम भट्ट साहिबा का कहना है कि पाकिस्तानी वफ़द को न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में बहुत पज़ीराई मिली। सिंध तास माहदे और कश्मीर पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बहुत ही उम्दा अंदाज में पेश किया है। उसके अलावा एक और ख़बर शामिल करते हैं कि दो ताकतवर शख्सियात के दरमियान शदीद एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वो दो ताकतवर शख्सियात कौन कौन सी हैं? एक है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब और दूसरे हैं एलोन मस्क। सदर ट्रंप ने एक बार फिर एलोन मस्क को धमकी दी है
انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر وہ آئندہ انتخابات میں ڈیموکریٹس کی حمایت کرتے ہیں تو ان کے خلاف سنگین نتائج آ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکی میڈیا سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور مسک کے درمیان تعلقات بحال کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں، جو حالیہ دنوں میں ایک عوامی بحران کی صورت میں سامنے آیا۔ اس دوران بزنس ٹائکون ایلون مسک نے سوشل میڈیا پر ٹرمپ کو مجرم جنسی حملہ آور جیفری ایپسٹین سے جوڑنے والی پوسٹ ہٹا دی۔ تاہم جب صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا ان کا مسک کے ساتھ تعلق مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، میں یہی سمجھتا ہوں۔ ٹرمپ نے مسک کے بارے میں ایک اور وارننگ بھی جاری کی، خاص طور پر اس قیاس آرائی کے درمیان کہ مسک 2026 کے وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی حمایت کر سکتے ہیں۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے ان نتائج کی تفصیل نہیں بتائی، لیکن ان کا کاروبار کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایلون مسک کی کمپنیوں پر سرکاری معاہدوں کے حوالے سے رد عمل ممکن ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ مسک کو متعدد بار رعایتیں دی تھیں اور ان کے لیے حکومت میں کام کرنے کے دوران فائدے بھی فراہم کیے تھے، تاہم اب ان کے ساتھ بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔